जिन लोगों ने जीवन और मृत्यु पर गहरे प्रयोग किए हैं उनका अनुभव है, और मैं भी उनके अनुभव को गवाही देता हूं कि जब तुम मर जाते हो तो तुम्हें 2-4 दिन तक पक्का पता नहीं चलता कि तुम मर गए। आमतौर से 3 दिन लग जाते हैं तुम्हें पता चलने में कि तुम मर गए, क्योंकि मृत्यु घटती है बेहोशी में, शरीर छूट जाता है बाहर का, लेकिन ठीक शरीर की आकृति का एक भीतरी शरीर है तुम्हारा मनो शरीर, वो तुम्हारे साथ रहता। 3 दिन लग जाते हैं, कम से कम ज्यादा भी लग जाते हैं, तब धीरे धीरे तुम्हें समझ में आना शुरू होता है कि तुम मर गए हो। अन्यथा तुम भटकते हो अपने घर के आसपास, अपने मित्रों के पास, पत्नी बच्चों के पास। 3 दिन तक आत्मा आसपास भ्रमण करती है, हैरान होती है कि मामला क्या हो गया, कोई मुझे देखता नहीं, कोई पहचानता नहीं। तुम द्वार पर खड़े हो और तुम्हारी पत्नी रोती निकल जाती, और तुम्हें पता नहीं चलता कि हो क्या गया, मामला क्या हो गया, क्योंकि तुम पूरे के पूरे हो, कुछ कमी नहीं हो गई। शरीर के हटने से कुछ भी कमी नहीं होती। जैसे कपड़े किसी ने उतार कर रख दिए, लेकिन कपड़े तुम उतार दो तो नग्न तुम खड़े हो जाओगे, क्या बदल गया, तुम तो वही रहोगे। और फिर इससे भी सूक्ष्म शरीर तुम्हारे साथ रहता है, यही आकार, यही प्रतीति, समय लग जाता है। मर के एकदम से तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम मर गए। तिब्बत में बारदो नाम की प्रक्रिया है। मरते हुए आदमी को बौद्ध भिक्षु बारदो की प्रक्रिया करवाते। जब वो मर रहा होता है तब वो उसे सब सुझाव देते हैं कि देख, अब तेरा शरीर छूट रहा, अब तू स्मरण से भर कि तेरा शरीर छूट रहा है, अब ये देह हट जाएगी, तू स्मरण कर, तू होश पूर्वक मर कि अब तेरे साथ जो देह है वो देह भौतिक देह नहीं, सूक्ष्म देह है। अब तूने शरीर छोड़ दिया, अब तेरे सामने विकल्प है कि तू किस तरह के गर्भ को ग्रहण करे। ऐसे सब सुझाव बारदो की प्रक्रिया में मरते हुए आदमियों को दिए जाते। और तिब्बत में जितनी गहरी खोज मृत्यु के संबंध में की है, किसी दूसरी जाति ने नहीं की। आदमी मर रहा है और भिक्षु ये सुझाव दे रहा है। आखिरी क्षण तक जब शरीर छूट रहा है तब तक वो सुन रहा है भिक्षु। यहां आदमी मर जाएगा और भिक्षु बोले चला जाएगा। तुम कहोगे अब तुम किससे बोल रहे, अब बंद करो, आदमी तो मर गया। तो भिक्षु अभी बोले चला जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें मर गया है आदमी, भिक्षु को अभी भी नहीं मर गया। और ये आदमी अभी भी सुन रहा है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शरीर छूट गया, ये अभी भी सुन रहा है। और इसके अगले जन्म को प्रभावित किया जा सकता है कि कैसा गर्भ ग्रहण करे, और इससे इस जन्म के मोह और आसक्ति से मुक्त किया जा सकता है। और इन क्षणों में इस आदमी को पूरी याद दिलाई जा सकती है कि तू शरीर नहीं है, जो कि और किसी क्षण में याद दिलाना बहुत कठिन, क्योंकि अब ये पाएगा कि मैं हूं और शरीर अलग पड़ा है। और भिक्षु कहेगा कि देख, अब तू ऊपर और शरीर नीचे पड़ा है, गौर से देख, इसी शरीर के साथ तूने अपने को एक समझ रखा था, और अब तेरे मित्र परिजन इस शरीर को मरघट ले जाएंगे, तू पीछे, वहां तू इसे जलते देख, वहां ये राख हो जाएगा, फिर भी तेरे होने में रत्ती भर कमी नहीं पड़ती। स्मरण रखना इसको, आगे की यात्रा में दोबारा शरीर के साथ ग्रस्त मत होना। अगले जन्म में पहले ही क्षण से स्मरण रखना कि तू शरीर नहीं। सब कहेंगे कि तू शरीर है, लेकिन तू अपनी स्मृति को मत खोना। तू अपनी स्मृति को उनके सुझाव से ढकने मत देना। काश तुम लोगों के सुझाव फेंक सको तो आत्मज्ञान बहुत दूर नहीं।